हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। प्रूव दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो, आपका सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो ए बी सी डी जो है क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसमें ए बी जो है, ए बी जो लाइन है वह डी सी के पैरेलल है। ठीक है, और ए डी जो लाइन है वह बी सी लाइन के पैरेलल है। और आपसे पूछा है, आपसे क्या बोला है प्रूफ करने के लिए, एंगल ए डी सी मतलब दिस एंगल, यह वाला एंगल जो होता है। ठीक है, और एंगल ए बी सी यह वाला एंगल, मतलब जो है कहने का मतलब है कि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी आपको प्रूव करना है। शॉर्ट में कहें तो आपको एंगल डी इक्वल टू एंगल बी आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो देखो, तो आपको सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ दिया है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि आपका ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें इन विच, जिसमें आपका ए बी जो है वह पैरेलल है डी सी के, पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी जो है पैरेलल है बी सी के, ए डी जो है पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और आपको प्रूव करना है टू प्रूव ठीक है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि आपको एंगल ए डी सी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, चलते हैं प्रूफ करने। तो देखो प्रूफ, तो देखो आपका जो ए बी जो है वह डी सी के पैरेलल है। तो आप जानते हो, जब देखो यहाँ पे, जब आपका दो लाइन, मान लो ये आपका डी सी है और ये आपका ए बी है। ठीक है, ए बी है। ठीक है, तो देखो जब आपका ए बी लाइन जो है डी सी लाइन के जब पैरेलल हो, ठीक है, और उसे एक लाइन जो होता है जो डी ए लाइन या ए डी लाइन का है, वह क्या कर रहा है, दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बात है, ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, और ए डी जो है आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो आप जानते हो एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों एंगल जो होता है, दोनों एंगल का सम क्या है, सप्लीमेंट्री है। मतलब दोनों एंगल को अगर ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा, किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो सेम उसी तरह आपका ए बी जो है वह पैरेलल है डी सी के, और आपका ए डी जो है ट्रांसवर्सल है। तो दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा, आपका सम जो होता है, दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। मतलब दोनों एंगल को ऐड करोगे तो आपका 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो देखो प्रूफ, आपका जो है ए बी जो है वह पैरेलल है डी सी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी जो है इज अ ट्रांसवर्सल है। ए डी क्या है, आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो देखो उसके बाद तो आपका एंगल जो था किधर है, ए डी सी, यह एंगल, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल जो है आपका बी ए डी, एंगल बी ए डी, चाहे ऐसे भी कह सकते हो डी ए बी। देखो आप ऐसे भी बोल सकते हो डी ए बी या बी ए डी, तो डी ए बी,
तो मीन्स यह एंगल, ठीक है। तो एंगल डी ए बी, मतलब एंगल डी, देखो एंगल डी और एंगल ए का सम जो है 180 डिग्री होगा कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। तो कितना होगा 180 डिग्री, किससे? आपका कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल का सम जो है आपका सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब देखो कि अब आपका जो है ए डी जो है, देखो अब आपका आप देखो सिमिलरली, या सबसे पहले सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली, ठीक है। देखो अब आपका जो है ए डी जो है वह पैरेलल है बी सी के, ठीक है। यहाँ देखो ए डी, यह वाला ए डी लाइन है और ये बी सी लाइन है, बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। और आपका ए बी जो है, ए बी जो होता है दोनों पैरेलल लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यह आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। आपका ए बी जो है ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो आप क्या है, ए डी जो है वह पैरेलल है बी सी के, ए डी जो है पैरेलल है बी सी के, एंड ए बी जो है इज अ ट्रांसवर्सल है, ए बी क्या आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो देखो जब आपका ए डी लाइन और बी सी लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, और ए डी जो है ट्रांसवर्सल है, तो देखो दिस एंगल और दिस एंगल, मतलब यह एंगल और यह एंगल का सम जो होता है, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। क्यों? क्योंकि ये ए डी जो है और बी सी जो होता है दोनों पैरेलल है, और ए डी जो है ये दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ए एंड डी, ठीक है। तो दिस एंगल और दिस एंगल, मतलब ये दोनों एंगल का सम जो है आपका 180 डिग्री होगा, तो ठीक है। तो देखो तो आपका हो गया डी, तो डी ए बी प्लस आपका जो है डी ए बी प्लस, देखो तो डी ए बी प्लस आपका ए बी सी प्लस, ठीक है, ए बी सी मतलब दिस एंगल, तो आपका ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो देखो तो फ्रॉम, इसे मान लो कि आपका ये आपका मान लो 1 है और ये इसे मान लो आपका 2 है, ठीक है। तो देखो फ्रॉम 1 टू आपको फ्रॉम 1 टू 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसे एंड लिख दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो देखो ये भी दोनों एंगल का सम 180 है, इधर भी दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री दोनों साइड एक साइड इक्वल है। तो दिस एंगल, यहाँ देखो तो ये एंगल टोटल एंगल का सम और ये टोटल एंगल का सम, क्या दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे? क्योंकि इसके राइट साइड वाला जो है दोनों साइड क्या है 180 डिग्री है, इधर भी 180 डिग्री है, तो ये वाला दोनों इक्वल हो गया। तो ये दोनों एंगल का सम और ये एंगल का सम दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही दोनों इक्वल हो जाएंगे तो देखो एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। तो देखो आपका देखो तो यहाँ पर देखो डी ए बी, यहाँ भी डी ए बी, मतलब जब दोनों एंगल सेम है